आज हम सबसे पहला अभ्यास करेंगे मर्जारी आसना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। मर्जारी आसना एक ऐसा अभ्यास जिसे करने से हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में दर्द, तनाव, आलस्य जैसी समस्या दूर होती है। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे पीछे की तरफ करें और अपनी पीठ को नीचे की तरफ करते हैं। 10 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने बाजू के बीच में लाते हुए अब आपने अपनी पीठ को ऐसे ऊपर की तरफ करना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे कम से कम आप 5 से 6 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। फिर इसके बाद मर्जारी आसना की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा स्पेस कर लें और दोनों हाथों को भी ऐसे आगे की तरफ ऐसे कर लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ, सिर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में दर्द, तनाव दूर होता है। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं और ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर रहते हैं। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने एक हाथ को ऐसे आगे की तरफ कर लें और दूसरे हाथ को ऐसे बाजू के बीच में डालते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श कर लें। 10 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर दूसरी साइड से ऐसे ट्विस्टिंग के साथ इसे कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर के हर एक नस नाड़ी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे ही दोनों साइड से कम 4 से 5 बार करते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सुप्त वज्रासना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे पीछे को आपने लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे नाभि केंद्र के पास रख लें। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। जिन लोगों को बेली फैट की समस्या होती है, हिप्स या थाई में फैट बढ़ने की शिकायत होती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लें। अपने दोनों घुटनों के बीच में ऐसे गैप को बढ़ा लेते हैं और अपनी हथेलियों को ऊपर की तरफ करते हुए सांस अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें। एक्सहेल करते हुए ऐसे अपने दोनों हथेलियों को ऐसे सिर के ऊपर ऐसे रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। इसे करने से हमारा ऊपरी शरीर और निचला शरीर स्ट्रेच होता है और जिन लोगों को कितनी भी पुरानी कमर दर्द, पीठ दर्द की शिकायत हो, की समस्या दूर होती है।
कम से कम आप 5 से 6 बार इसे अप डाउन अपनी हथेलियों को आप ऊपर नीचे करते हैं। और फिर इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के पास रखते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लें और अपने दोनों हाथों को नाभि केंद्र पर ऐसे रखते हुए 30 सेकंड तक रुक सकते हैं तो रुके, और फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।